हाय फ्रेंड्स, इन अ वेरी क्विक वीडियो आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते में इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्ज़र्व किया है थ्रू वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर ग्लोबल मीडिया हो। उनमें इतने डिफरेंट व्यूज़ क्यों देखने को हमें मिलते हैं, वो एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस मैप जो कि पीबीएस लर्निंग मीडिया का है। डिस्क्लेमर, इसमें जो इंडिया का मैप है वो बिल्कुल गलत है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई और इंटरेक्टिव मैप ऑनलाइन नहीं मिला जिस पे इंडिया का मैप सही हो। अगर आप लोगों के पास कोई लिंक हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो डाइविंग इनटू इट, अगर आप देखेंगे इस मैप को तो आपको बड़ा क्लियर होगा कि जितने भी डार्क पर्पल कंट्रीज़ हैं वो सारे क्रिश्चियनिटी लेड या क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नॉर्दर्न अमेरिकाज़ हों, चाहे सदर्न अमेरिकाज़ हों, चाहे मेजॉरिटी ऑफ यूरोप हो, सदर्न कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका हो, रशिया हो या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो। ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी इज़ मेजॉरिटी। क्रिश्चियनिटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं बट लार्जली इनको हम इकट्ठा एक साथ देख सकते हैं। देन जितने भी आप ग्रीन देश देखेंगे, दोज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे इस्लाम इज़ इन मेजॉरिटी। ये चाहे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हों, चाहे वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हों या फिर नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हों, यहाँ पे इस्लाम इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन दीज कंट्रीज़। कुछ आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे इस्लाम इज़ अ प्रेवलेंट रिलीजन। आप जो ऑरेंज कंट्रीज़ देखेंगे वहाँ पे हिंदुइज़्म इज़ द लार्जेस्ट वर्शिप रिलीजन। ये आपको इंडिया एंड नेपाल में दिखेगा। जो आप रेड कंट्रीज़ देख रही हैं वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन, जिसमें मंगोलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो गई, श्रीलंका हो गया, आपका भूटान हो गया। ये वो देश हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन। जो लाइट पिंक कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नॉन रिलीजियस लोग ज़्यादा हैं, बट वहाँ पे जो उनके लोकल रिलीजन है वो भी हैं। जैसे चाइना में ताओइज़्म है, बुद्धिज़्म भी है। इसी तरह जापान को अगर हम देखें तो वहाँ पे भी मेजॉरिटी लोग जो हैं नॉन रिलीजियस हैं, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, बट उसके बाद जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। अब आप इस मैप को देख के समझ सकेंगे कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो लोग जो हैं उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है टू गो बैक टू देयर फेथ बेस्ड ग्रुप्स। तो जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है उस तरीके से लोग अलाइन हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं दे अलाइन ऑन फेथ बेस्ड ग्रुपिज्म। तो इसलिए आपको जितने भी इस्लामिक लेड नेशंस हैं जहाँ पे इस्लाम इज़ द मेजर रिलीजन, वहाँ पे जो नरेशन दिखेगा आपको मीडिया का वो ऐसा दिखेगा विच इज़ ग्लोरीफाइंग पाकिस्तान। जो वेस्टर्न मीडिया है उनका मोस्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जिसमें वो बैलेंसिंग आउट करते हुए दिखेंगे आपको, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को नज़र देखते हुए कि उनके लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया में आपको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ज़्यादा व्यू मीडिया में आपको देखने को मिलेगा। नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज दिस, तो आपको अपने साथ बाहर के देशों को जोड़ने के लिए एक जो कॉमन फैक्टर है फेथ का, रिलीजन का, उसको हमें कहीं ना कहीं पे फर्दर एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। इंडिया हिस्टोरिकली हैज़ बीन अ वेरी टॉलरेंट नेशन। ये एक क्रेडल रहा है जहाँ से बहुत सारे नए रिलीजन निकले हैं, बी इट सिखिज़म, बी इट जैनिज़्म, बी इट बुद्धिज़्म। एंड यहाँ पे इन रिलीजन्स को विंग्स मिले, दे हैव grown in this land, and India has been a very tolerant, Hinduism itself has been a very tolerant religion, जहाँ से ये रिलीजन इंडिया से बाहर भी गए, स्पेशली बुद्धिज़्म। एंड बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जिसकी कॉमनैलिटी बिटवीन हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म इज़ वेरी वेरी हाई। जो उनकी धर्मा की प्रीचिंग्स हैं वही आपको हिंदुइज़्म में भी मिलेंगी, जो उनकी मोक्षा की प्रीचिंग्स हैं वो आपको हिंदुइज़्म में भी मिलेंगी। सो कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बिटवीन बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म।
एंड बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जिसको हमारे इंडिया के आसपास के देशों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया, बी इट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, चाइना, जापान, मंगोलिया। इंडिया को अपनी इस सॉफ्ट पावर को डेफिनेटली फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। इंडिया को अपना जो कनेक्ट है विद बुद्धिज़्म उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप इंडिया में जिन बुद्धिस्ट साइट्स पे जाएंगे आप देखेंगे कि कैसे कितना स्ट्रॉन्ग बेस रहा था किसी टाइम पे, जहाँ से बुद्धिज़्म को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिली ग्रो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए अपने नेबर्स के साथ कनेक्ट करने में आसानी होगी अगर हम बुद्धिज़्म को भी अच्छे से प्रमोट करते हैं। जो भी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो डेफिनेटली आपको रिलेशन इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, बी इट श्रीलंका, बी इट म्यांमार, बी इट मंगोलिया। बट जहाँ पे बुद्धिज़्म माइनॉरिटी में भी है उनके साथ भी हमें एक कॉमन बेस मिलेगा कनेक्ट करने का। अगर हम आज की डेट में बात करें बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हमारे पास जो मिसिंग है वो कॉमन बेस है। हम कॉमन कनेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कॉमन क्या है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि बुद्धिज़्म कैन प्ले दैट रोल ऑफ कनेक्टिंग अस एट अ फंडामेंटल लेवल। रशिया हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है एंड रशिया का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, उनका पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म में द एशियन कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ उसको एक अपना खुद का स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन जाना चाहिए, जहाँ पे रशिया, चाइना एंड इंडिया को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया रशिया के साथ बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है, चाइना रशिया के साथ बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है, बट इंडिया एंड चाइना आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं टू डिफाइन कि हमारे बीच में कॉमनैलिटीज़ क्या हैं। एंड आई फील कि अगर हम बुद्धिज़्म को अच्छे से इनकलकेट करते हैं एंड इस चीज़ को लेके वी प्रेजेंट दिस टू द वर्ल्ड, तो आपको बहुत सारे एलाइज मिलेंगे जिनके साथ आप फेथ बेस्ड कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। सो दिस वाज माय व्यू विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप प्लीज़ अपने भी व्यूज़ शेयर कीजिएगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू।